हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और बाल विकास में हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12, जो कि आपका स्मृति और विस्मृति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने क्लासेस लेना अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो अब ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए, तो सारी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, अलग से हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर सकें, ठीक है। और बाल विकास का आपका सिलेबस अभी 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी आँख में, तो इस वजह से ये हुआ कि मैं क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि क्लास लूँगी तो उसमें सारा तो आँखों का काम है, अगर देखेंगे नहीं तो क्लास कैसे हो पाएगी। तो इस वजह से 2-3 दिन लेट हो गया आपका, नहीं तो 2-3 दिन पहले ही आपका बाल विकास का सिलेबस कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो अब जो है आपका 2 दिन के अंदर बाल विकास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अच्छे से बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी सिलेबस कंप्लीट करवा देना एग्ज़ाम से पहले हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम देखेंगे स्मृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेमोरी। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भूतकालीन अनुभवों को वर्तमान चेतना में लाते हैं। स्मृति में हम केवल अपने पूर्व अनुभवों को याद नहीं करते, बल्कि अपने पूर्व अनुभवों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके भी रखते हैं। स्मृति क्या है? जैसे कि आपके वर्तमान में जो घटनाएं हो गई या फिर जो आपने जीवन जिया, उसको याद रखना क्या कहलाता है? आपका स्मृति कहलाता। अपने अनुभवों को, पूर्व अनुभवों को इकट्ठा मस्तिष्क में रखना आपका क्या है? स्मृति है, ठीक। साधारण शब्दों में स्मृति का अर्थ किसी चीज़ को याद रखना होता है, ठीक है। तो ये स्मृति का अर्थ है आपसे 2017, 19 और 21 में पूछा जा चुका है, तो क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो इसको ज़रूर इम्पॉर्टेंट नोट कर लेना। चलिए आगे आइए। स्मृति का देख लेते हैं, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति क्या है? विगत यानी कि पुराने समय में सीखी हुई बातों को याद करना स्मृति है। जो इनका क्या कहना था, पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं उनको क्या करना, याद करना क्या है? स्मृति कहलाता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम स्मृति के तत्व यानी कि अंग। तो स्मृति के 4 तत्व या अंग हैं। पहला क्या है आपका? सीखना। दूसरा क्या है? धारणा। धारणा या फिर धारण करना, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, धारणा। प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण। और फोर्थ है आपका पहचान या प्रतिविज्ञा, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। सीखना किसे कहते हैं? आ जाइए फटाफट। सीखना यानी कि लर्निंग। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है, इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को स्मरण करने के लिए क्या है, उसके आपको बेसिक्स सीखने होंगे, ठीक है। उसके बारे में फिर बेसिक्स सीखने के बाद क्या करना होगा, उसके आगे की नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना है, उसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आप उसको अपनी स्मृति में क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे, ठीक। तो स्मृति क्या है? सीखना क्या है आपका? स्मृति का पहला अंग है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, धारणा कहें या धारण कहें, ठीक, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिटेंशन, ठीक। सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। हम जो सीखते हैं वह कुछ समय के बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है, ठीक। तो इसका क्या है, किसी चीज़ को आपने सीखा, ठीक, तो क्या करेगा, मस्तिष्क उसमें उसको क्या करेगा, संचित करके रखेगा, मतलब सेव करके रखेगा। जो हम सीखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, हमारे अचेतन मन में चला जाता है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक। आगे आइए। नेक्स्ट है आपका
प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉल। सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। देखिए जो सीखी हुई बात थी, ठीक, जो आपने धारण में भी देखा, ठीक, तो सीखी हुई बात थी जो अचेतन मन में चली जाती है, उसको क्या है, चेतन मन में लाना क्या है, पुनः स्मरण करना, उसको रिकॉल करना कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया गया हो। ठीक, अगर किसी विषय वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, तो अगर उसे आप ठीक से नहीं जानेंगे, ठीक, तो क्या है, उसको जो क्या नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो स्मृति होगी आपकी अच्छी नहीं होगी। ठीक, पूर्व समय में जो धारण किया गया है उसको ठीक से जब तक नहीं जानेंगे तो आपकी स्मृति में क्या है, धुंधलापन आ जाएगा, आपको याद नहीं रहेगी, आधी अधूरी बातें क्या है, रह जाएंगी। तो अच्छे से जो चीज़ याद की गई है, उसको जाना गया है, तो स्मृति भी उसकी कैसी होगी, अच्छी स्मृति बनेगी आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं स्मृति के प्रकार। ये स्मृति के प्रकार आपको 2018 और 21 में आपसे पूछा जा चुका है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, 18 और 21 में पूछा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, तात्कालिक स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी। तो देखिए इसको, इस स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, पर हम उसको साधारणतः कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। यह स्मृति सब व्यक्तियों में एक सी नहीं होती है और बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। तत्कालिक स्मृति क्या होती है, जैसे कि कोई हमने बात याद करी तो क्या है, उसको हम क्या करेंगे, तुरंत सुना देंगे। ठीक, ऐसे ही कोई बालक है, उसने क्या किया, कोई बात याद करी, या फिर कोई वयस्क है, उसने कोई बात याद करी, उसको तुरंत बता दिया। ठीक, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसको भूल जाते हैं। ठीक, और लेकिन क्या होता है ना, बालकों की अपेक्षा वयस्क जो होते हैं, जैसे कि एडल्ट्स, आप और हम, ठीक, बच्चे जिस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, अगर हमने कोई ऐसे ही कोई चीज़ याद कर ली तो हम बच्चों की अपेक्षा क्या होगा, जल्दी उसको भूल जाएंगे। ठीक, ये आपकी तत्कालिक स्मृति हो गई। आगे आ जाइए, व्यक्तिगत स्मृति देख लेते हैं क्या है, पर्सनल मेमोरी। देखिए, इस स्मृति में हम अपने अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी। ठीक, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने अतीत में जो उसकी घटनाएं हुई हैं उसके साथ, ठीक है, जो हुआ उसके साथ, उसको वो सदैव क्या है, स्मरण रखता है। ये याद रखता है कि अगर उसके जीवन में कभी कोई मुसीबत आई थी, किस व्यक्ति ने उसकी सहायता की थी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत स्मृति कहलाएगी। नेक्स्ट आपका है अव्यक्तिगत स्मृति यानी कि इम्पर्सनल मेमोरी। इस स्मृति में हम बिना व्यक्तिगत अनुभव किए बहुत सी पिछली बातों को याद रखते हैं। हम इन अनुभवों को पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त करते हैं, अतः ये अनुभव सब व्यक्तियों में समान होते हैं। देखिए, कोई न्यूज़ है, आपने कभी किसी टीवी चैनल पे देख लिया, या फिर किसी पुस्तक में पढ़ लिया कुछ, ठीक है, किसी समाचार पत्र में यानी कि न्यूज़पेपर में आपने कुछ पढ़ा, कोई घटना ऐसी थी, ठीक है, जो आपकी पर्सनल नहीं थी, फिर भी वो बातें आपको याद रह जाती हैं, तो क्या कहलाएगी, ये अव्यक्तिगत स्मृति आपकी कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी। देखिए, इस स्मृति में हम याद की हुई बात को कभी नहीं भूलते हैं। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। तो स्थायी स्मृति जो होती है, कोई ऐसी घटना हो गई या फिर कोई ऐसा वाक्य आपके जीवन में हुआ, ठीक है, उस स्मृति को क्या है, आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि पढ़ना आपने सीखा, तो क्या वो कभी भूल जाएंगे,
आप जब तक जीवित रहेंगे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कभी नहीं भूल सकता। ठीक, ये हो गया। ठीक, एक उदाहरण आपका ये हो गया कि अगर आपके अतीत में कोई अच्छी बात हुई या फिर कोई बुरी बात हो गई तो क्या है, उसको याद रखना। ठीक, आपका क्या है, स्थायी मेमोरी है। इसमें क्या है, अगर कोई ऐसी घटना हो गई, ठीक, बालक तो छोटा होता है, जैसे अगर उसके जीवन में कोई बचपन में घटना हुई तो क्या हुआ, बड़ा होगा तब तक उसको वो घटना याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा है, उसके जीवन में कोई घटना हो गई तो वो उसको जीवन पर्यंत याद रहेगी। तो ये स्मृति जो होती है तो बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है, क्योंकि बच्चों के जीवन में अगर कोई घटना हुई, वो छोटे बच्चे हैं, जितने बड़े होते जाएंगे उस घटना को क्या है, उसकी वो धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। ठीक, अगर नहीं भी भूलते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से उसको याद नहीं रहेगी। तो क्या है, आपका स्थायी मेमोरी है ये। नेक्स्ट है आपका सक्रिय स्मृति यानी कि एक्टिव मेमोरी। इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों को पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। क्या है इसमें, अगर हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी हो गई जिसको हमें अच्छे से याद नहीं आ रही है, अगर किसी ने पूछ दिया कभी कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था हमारे जीवन, तो उसको आप अच्छे तरीके से आपको अब याद नहीं है, तो क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे उसको क्या याद करने के लिए। ठीक, ये हो गया एक। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या आगे कहेंगे। वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक, कोई अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया गया लिखने के लिए, ठीक, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूल में बोला गया कि इस टॉपिक पे आपने विचार लिखिए। ठीक, तो क्या होगा, उसको बच्चे सोच समझ के लिखेंगे। अगर कुछ पढ़ के आएंगे तो उसको याद करेंगे, नहीं याद आ रहा है तो ये आपका क्या है, सक्रिय स्मृति कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय स्मृति यानी कि पैसिव मेमोरी। देखिए, इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों को पुनः स्मरण करने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं स्वतः याद आ जाती हैं, निष्क्रिय मेमोरी है। ठीक है, अगर कोई कहानी बच्चे ने पूर्व में पढ़ी थी, ठीक है, और उसको फिर से वही कहानी पढ़ने को दे दी गई तो क्या होगा, उसे याद आ जाएगा, ये कहानी मैंने ऐसे ऐसे पढ़ी थी तो इसमें ये था। ठीक, तो ये आपकी क्या है, निष्क्रिय मेमोरी है। नेक्स्ट है आपका तार्किक स्मृति यानी कि लॉजिकल मेमोरी। देखिए, इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर और तर्क करके स्मरण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान वास्तविक होता है। तार्किक स्मृति आपकी क्या होती है, किसी विषय के बारे में आपको खूब अच्छे से सोच विचार कर लेना, ठीक है, उसके बारे में तर्क बना लेना और उसको फिर याद करना। ठीक, तो आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक में स्मृति कहलाएगी या फिर क्या कहलाएगी, आपकी तार्किक स्मृति कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका यांत्रिक यानी कि रटंत स्मृति यानी कि रोट मेमोरी, इंग्लिश में रोट मेमोरी कहेंगे इसको। ठीक, देखिए ये क्या होता है, इस स्मृति में हम किसी तथ्य को या किसी प्रश्न के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर स्मरण करते हैं। ठीक, जैसे पहाड़ों को रटकर याद करना। ठीक है, रटंत स्मृति क्या, कोई आपको टॉपिक दे दिया गया, आपको पहाड़े दे दिए गए बच्चे को, ठीक है, या फिर उसको अल्फ़ाबेट्स याद करने के लिए दे दिए गए, तो क्या है, उसको वो रट के याद करेगा, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, यांत्रिक या फिर रटंत स्मृति कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी कहेंगे इसको। देखिए, इस स्मृति में हम किसी कार्य को बार बार दोहराकर और उसे आदत का रूप देकर स्मरण करते हैं। हम उसे जितनी बार दोहराते हैं उतनी ही अधिक स्मृति हो जाती है। ठीक है, कोई चीज़ है, आपको बार बार उसको पढ़ रहे हैं, फिर कोई घटना है, बार बार उसको याद कर रहे हैं, तो क्या है, तो ये बार बार जो दोहराते हैं तो आपकी आदत बन जाती है उस चीज़ को, तो याद क्या हो जाएगा, आपको आपकी स्मृति में बहुत अच्छी तरीके से वो रह जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक स्मृति, इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल मेमोरी। जब किसी विधि के द्वारा कोई तथ्य शीघ्रता से याद कर लिया जाता है और दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई अगर आपने किसी विधि के द्वारा कोई चीज़ सीख ली है, ठीक है, समझ लिया है उसको, ठीक, तो उसको क्या होगा, आपने जो चीज़ समझ ली है उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार दोहराने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। ऐसी स्मृति आपकी क्या कहलाएगी? मनोवैज्ञानिक स्मृति कहलाएगी। आगे है, नेक्स्ट है आपका स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। तो पहला है आपका, स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अस्वस्थ बच्चों की स्मृति कमजोर होती है। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे बच्चे, तो उनका क्या होगा? ऐसे बच्चों की स्मृति कैसी होगी? अच्छी स्मृति होगी। जो बच्चे अस्वस्थ होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी स्मृति भी कैसी रहेगी? कमज़ोर स्मृति वाले बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड पॉइंट, जो बच्चे भय, चिंता एवं अन्य मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं उनकी स्मृति अच्छी नहीं होती है। ठीक है। जो बच्चे डरते रहते हैं, उनको चिंता रहती है किसी चीज़ की, या फिर क्या होता है, मानसिक कोई बीमारी होती है, तो ऐसे बच्चों की स्मृति कैसी होती है? अच्छी नहीं होती है। अभिप्रेरित बालक जल्दी सीखते हैं एवं सीखी हुई सामग्री को लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है। किसी चीज़ से प्रेरित कर होके बच्चा सीखता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अब प्रेरित किया गया बच्चे को किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक, तो वो प्रेरित होकर जिस सामग्री को याद रखेंगे, तो ऐसी उनकी जो स्मृति होगी वो कैसी रहेगी? लंबे समय तक रहेगी। ठीक। नेक्स्ट है आपका, जिस वस्तु में बच्चों की रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते हैं। अरुचिकर वस्तुएं विस्मृत होने लगती हैं। बच्चे को जो चीज़ सीखने में क्या है, रुचिकर लगेगी, तो वो क्या करेंगे? वे जल्दी सीख लेंगे। और जिस चीज़ को सीखने में बच्चों को रुचि नहीं होगी, तो क्या होगा? सीखेंगे लेकिन उनको क्या हो जाएगी? जल्दी से वो भूल भी जाएंगे उसको। नेक्स्ट है आपका, बच्चे स्मरण करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसका याद करने की प्रक्रिया पर क्या होता है? असर पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका? शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ वातावरण अच्छी स्मृति के लिए सहायक होता है। ठीक है। अच्छे वातावरण में अगर बच्चा रह रहा है, अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है उसके आस पड़ोस का, अगर वो किसी चीज़ को सीखता है तो उसकी स्मृति कैसी होगी? अच्छी हो जाएगी। ठीक। तो शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण अगर है तो बच्चे की जो है स्मृति भी कैसी होगी? अच्छी होगी। और जो ऐसा वातावरण जो होता है बच्चे की जो स्मृति के लिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्मृति पढ़ेंगे, विस्मृति या विस्मरण पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेटिंग। ठीक। तब तक अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है? क्लास को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके डीएलएड के फ्रेंड्स हैं। ठीक। या फिर आप जिस कॉलेज ग्रुप में ऐड हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उस ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे कि आपके साथ जो डीएलएड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स, उनकी भी हेल्प हो सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थोड़ी आँख में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो रही थी पढ़ाने में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए वैसे मैं आपको ये चैप्टर आज ही कंप्लीट करवा देती, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट क्लास में इसलिए कंप्लीट करवाना पड़ेगा क्योंकि आँख में प्रॉब्लम है। ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने बैठना अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आप इतना ही रखते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करते चलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, बाय।